नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2007 में गोरखपुर के नज़दीक एक तथाकथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। दरअसल ये मामला वो मामला है जो योगी आदित्यनाथ के एक कह सकते हैं कि उन्हें भावुक कर देने वाले पहलू को बताता है। ये वही मामला है जिसके बाद अगर आपको याद होगा तब लोकसभा में जब वो सांसद थे, लोकसभा में अपना भाषण देते समय फूट फूट करके रोने लगे थे। ये 2007 का वही मामला है जिसमें गोरखपुर में मुहर्रम के दौरान दो गुटों में झगड़ा हुआ था और जो झगड़ा बाद में जाकर के दंगे में तब्दील हो गया था और वहाँ पर हिंसा हुई थी और कई लोगों की जान इसमें चली गई थी। तब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और तब योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर आ रहे थे, गोरखपुर से वो सांसद थे और जब वो गोरखपुर आ रहे थे तब उन्हें रास्ते में रोक लिया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल में रखा गया, करीब 11 दिन तक वो जेल में रहे और उनकी गिरफ्तारी का इतना तीखा विरोध गोरखपुर में हुआ कि उन 11 दिनों तक वहाँ पर सारी दुकानें गोरखपुर में बंद रही। और 11 दिनों के बाद जब वो अगले महीने आए लोकसभा में सत्र में हिस्सा लेने के लिए, तो यहाँ पर अपने जेल के समय का वर्णन करते समय फूट फूट करके रोने लगे थे। और वो जो दृश्य है वो कई बार जो है वो देखा गया है कि किस तरह से उन्होंने अपने जो पीड़ा थी उसको बयान किया था। तो ये वही मामला है जिसमें आज उन्हें राहत मिली है और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरह से ये जो पूरा मामला है बंद कर दिया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार किया था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। और इस मामले के कई पहलू हैं और आपको बता दें कि इसमें जो सुनवाई पहले हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और तब यह आरोप लगाया गया था इस याचिका में, जिसमें कहा गया था कि इस पर भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर चलना चाहिए। ये आरोप लगाया गया था कि उनके भड़काऊ भाषण के कारण दंगे हुए जिसमें 10 लोग मारे गए थे और ये याचिका हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो लोअर कोर्ट ने इसको कॉग्निजेंस नहीं लिया है वो सही बात है और उसमें ज़रूरत आगे नहीं है। आज भी इस सुनवाई जब हुई थी तब मुकुल रोहतगी की ओर से कहा गया था कि निचली अदालत में क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। और ये एक मरे हुए घोड़े को मारने की कोशिश है, यानी अंग्रेज़ी में जो मुहावरा है उसका हिंदी में तब ट्रांसलेट करके कहा गया कि फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, यानी एक जो घोड़ा मर चुका है उसको बार बार पीटा जा रहा है। उन्होंने कहा था रोहतगी ने कि ये केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनके विरोधियों को लगता है कि इस पुराने मामले को बार बार उठा करके उन्हें निशाने पर रखा जा सकता है और इसीलिए इस मामले को बंद कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। ये मुकुल रोहतगी की ओर से कहा गया था जो कि मुख्यमंत्री योगी की ओर से पेश हुए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस पर भारी मुकदमा लगाना चाहिए जो याचिकाकर्ता हैं उनके ऊपर। लेकिन तब आपको इसमें बता दें कई पहलू इसके ये भी हैं कि जब मामले की सुनवाई चल रही थी उस दौरान कपिल सिब्बल जो थे वो याचिकाकर्ता के वकील थे, लेकिन उन्होंने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ कारण हैं जिसके चलते वो इसमें मुकदमे में बहस में शामिल नहीं हो रहे हैं और कारण नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि कारण बताने के बजाय नहीं बताना ही बेहतर है। ये बात कपिल सिब्बल ने कही थी और तब मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और उसके बाद याचिकाकर्ता के वकील कुजैल अयूबी जो थे वो उनकी ओर से पेश हुए थे और उसमें उन्होंने कहा था कि एक बार फिर से इसकी सुनवाई की अनुमति देनी चाहिए थी। दरअसल ये मामला जो पूरा आया था उसमें जांच लंबे समय तक चलती रही और तब जबकि 2016 में परमिशन मांगी गई राज्य सरकार की ओर से तो वो परमिशन लटकी रही। तब वहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार थी, लेकिन 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो उसके बाद जो कानून मंत्रालय था उसने सीआईडी को मुकदमा चलाने की परमिशन नहीं दी थी। तो ये मामला तब से तूल पकड़ता रहा। ये आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ मामला चले और इसलिए परमिशन नहीं दी गई। लेकिन योगी के वकील की और बीजेपी की दलील ये है कि ये मामला इससे पहले ही एक तरह से ख़त्म हो चुका था क्योंकि तब जब अखिलेश की सरकार थी तब भी इस पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। और चूंकि 2007 का मामला है और जो अभी तक चलता आ रहा था इसलिए भी ये कहा गया याचिकाकर्ता की ओर से, योगी आदित्यनाथ के वकील की ओर से, कि इतना लंबा खींचने के बाद इसको बार बार उठाने की जो कोशिश की जा रही है ये ठीक नहीं है और इसलिए इस मुकदमे को खारिज कर देना चाहिए। तो आज वो मुकदमा जो योगी आदित्यनाथ के लिए कह सकते हैं कि बहुत भावुक
क्षण लेकर के आया था जब उन्हें अपनी पीड़ा बताते समय लोकसभा के अंदर फूट फूट कर रोना पड़ा था। आज उस मुकदमे में उनकी एक तरह से बड़ी जीत हुई है, बड़ी राहत उन्हें मिली है। और आपको ये भी बताया कि ये जो घटना हुई थी 2007 की गोरखपुर में जो दंगे हुए थे, उसके बाद जिस तरह उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिस तरह का जन समर्थन उन्हें मिला था, उसके बाद से उस पूरे क्षेत्र में उनका जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ता गया। और यही कारण है कि बाद में एक के बाद एक चुनाव वो जीतते गए और आज पिछले 6 साल से भी ज़्यादा समय से वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो आज निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा दिन, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए इस मुकदमे को दोबारा खोलने से इनकार कर दिया। बात पते की में इतना ही। नमस्कार।